जैसे ये सेल है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है इस सेल में, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके कारण ये तार है, तार से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगा, इसका मतलब आवेश प्रवाहित होने लगा। आवेश प्रवाहित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? धारा प्रवाहित होने लगा ना, बोलो ना। इसका मतलब ये जो यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो किसमें बदल रहा है? धारा में ना। इस यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, इसी अभिक्रिया के कारण क्या हो रहा है? धारा उत्पन्न हो रहा है। मैंने धारा उत्पन्न होगा तो विद्युत ऊर्जा हो गया ना, है? तो इसको परिभाषा ऐसे देते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में अध्ययन किया। तो क्या लिखेगा परिभाषा? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होगा, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युतीय ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक, इस सब के बारे में जानना चाहिए। इसी को अपचयन कहता है। किसको? अवकरण को ही क्या कहता है? अपचयन कहता है। इसको उपचयन कहता है। ऑक्सीकरण को ही क्या कहता है? उपचयन कहता है। क्लियर है? हैं? इसको ऑक्सीकारक को कहते हैं उपचायक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपचायक। कोई दिक्कत? अब हिंदी में भी कोई समस्या नहीं होगा कि जे उपचायक आए चाहे ऑक्सीकारक आए, अवकारक आए चाहे अपचायक आए, और अवकरण आए चाहे अपचयन आए, और ऑक्सीकरण या इसका हिंदी होता है ऑक्सीडेशन। समझ गया? इसका हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका इंग्लिश होता है रिडक्शन। ठीक है? अब नहीं ना होगा, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन होता है, हिंदी में होता है ऑक्सीकरण और कौन सी है? उपचयन। हाँ, इसका होता है अवकरण और अपचयन। इंग्लिश में रिडक्शन होगा। अब इसका देखो क्या होता है। इसका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, या रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। कोई समस्या अभी तक में? पहले इसको हमको ये सब पढ़ना है, तो इतना पढ़ लेते हैं, इतना नोट कर लेते हैं, तब एक एक करके हम पूरा विस्तार में इस सब के बारे में नहीं बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जितना का काम है उतना हम बताएंगे। चलो देखो, वो सब ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन संख्या किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो चलो पहले इसको हम परिभाषा दे देते हैं इसका। इससे बढ़िया होगा बंधन के बनाने में परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहण
किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, यहां देखो बंधन जो बनता है ना किसी अणु में, यौगिक में, तो कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या। हम समझाते हैं अभी। ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन स्टेट भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण संख्या का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना है ना। अब देखो सुनो, जैसे यहां देखो H2O है, H2O है ना, बंधन बनाता है ना, बोलो ना। तो ऐसे बंधन बनता है OH और H, समझ गया कि नहीं? इस तरह से बंधन बनता है। O क्या करता है, ऐसा मानते हैं कि इधर की इसके तरफ इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो डेल्टा प्लस करता है, इसके तरफ क्या करता है, डेल्टा माइनस। माने ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है कौन? ऑक्सीजन। समझ गया कि नहीं? तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया ऑक्सीजन, बोलो ना, 2 को का ना। तो इसके ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 2 होता है। बात समझ गया है? ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण संख्या कितना? 2। ठीक, जैसे इसी तरह से H2SO4 में देखेगा, अभी निकालने का हम नियम बता देंगे, अभी निकल भी जाएगा H2SO4। तो इसको देखो, S का निकालना है हमको। O का 2 होगा, हमेशा क्या होता है? O का -2 होता है, -2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। जो त्याग करता है ना, वो माने जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, किधर गया? ग्रहण करने वाला ना, उसका माइनस होता है। जो त्याग करता है ना, उसका क्या होता है? प्लस होता है। O का सामान्यतः -2 होता है, लेकिन इसका अपवाद भी है। समझ गया ना? कहीं कहीं इसका क्या है? अपवाद है, माने वहां -2 नहीं होता है, प्लस हो जाता है, -1 हो जाता है, -1 भी हो जाता है और प्लस भी हो जाता है। कहीं कहीं अपवाद है इसका, हर जगह -2 नहीं होता, लेकिन जनरली कैसा होता है? -2 होता है। यहाँ देखेगा तो इसको देखो, थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये है OH, ऐसा होता है H2SO4। दिख रहा है तुमको? H2SO4 ऐसा होता है। समझ गया? तो S का हम निकालेंगे ना, तो S उस समय हम निकालने के समय इसको देख लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कितना का ग्रहण कर रहा है, वो इसका क्या निकल जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा। समझ रहे बात? जैसे उदासीन परमाणु है, सोडियम है, सोडियम ए, इसका इस पे देखो, अगर ये न्यूट्रल है अभी, तो ना ही किसी को दिया ना किसी से लिया, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 होगा। अरे देगा लेगा तभी ना, ये ना दिया ना लिया, तो समान परमाणु का ऑक्सीकरण कितना होगा? 0। बात समझ रहा है कि नहीं? जो अभिक्रिया नहीं करता उसका ऑक्सीकरण कितना? 0। इसका कितना होगा? इसमें जो है ना, निकालने का तरीका है देखो, इसका जिसका नहीं जानते हैं ना, उसका क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। समझ गया? यहाँ पहले और देखो, अरे इसका अगर -2 हुआ, ऑक्सीजन का -2 होता तो इसका कितना होगा? इधर दे दिया, तो इसका कितना होगा? +1 होगा ना। इसका ऑक्सीजन संख्या कितना? बोलो, +1। इसका ये भी +1 ना, ये दिया, इसका कारण हो गया -2 ना। बात समझ रहे हैं? साथ साथ यो देखो कि सबको जोड़ दो, यौगिक है ना H2O, अरे अणु है ना, सबको जोड़ दो तो +1 +2 कितना हो गया? +1 +1 +2 प्लस -2 कितना? 0। तो किसी भी यौगिक में किसी भी अणु के सभी परमाणु का ऑक्सीजन का जोड़ देगा तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी याद रखना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना? +1, ऑक्सीजन कितना? -2। 2 को पता है, ये पता ही होना चाहिए। और जिस पे नहीं रहता है अब ये सार, मैंने कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, उसका क्या होता है? 0। ये याद रहना चाहिए।
ये 11th का सब चीज़ है, उतना जो लिखाने लगेंगे तो हम बहुत समय लग जाएगा, समझ रहे ना। इसको याद रखना इस चीज़ को कि इसका कितना होगा 0, इसका होगा h का कितना +1, h का फिर वही h का +1, o का कितना -2। अब किसी का हम नहीं जानते हैं, जैसे मान के चलो नहीं जानते हैं तो उसका हम x मान लेते हैं। कितना मान लिया? x। सल्फर का नहीं जानते थे ना, उसका कितना मान लिया? x। ठीक है, इस सब का जानते हैं ना, o का जानते हैं कितना? अरे O का कितना होगा समान अवस्था में -2, S का कितना होगा +1, Na का कितना होगा 0, Na प्लस का कितना होगा बोलो तो +1। क्यों दे दिया एगो? नहीं, Al3 प्लस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +3 जी, इसमें 3 को दे दिया है ना, बात समझ रहा है कि नहीं। Cl माइनस का कितना होगा? -1 होगा, नहीं समझ रहे हो। Cl का कितना होगा? 0, बराबर करके नहीं लिखना था। Cl का कितना होगा? 0, Cl -1 का 1। क्लियर है। तब इसका ये बता दो तो Cu प्लस प्लस का संख्या कितना होगा बोलो तो? +2। Cu का कितना? 0। Zn का 0। Zn प्लस प्लस का कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किया ना वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब हमको किसी का भी निकालने आ जाएगा, जनरली यही सब रहता है। जैसे ऐसे देखो ना जी, फर्स्ट ग्रुप में जो रहता है ना माने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस सब का क्या होता है? पोटेशियम का +1 होता है। सेकेंड वाला में जो रहेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सब का +2 होता है। इधर जो रहेगा ऑक्सीजन का होगा -2, फ्लोरीन का होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस सब का कितना होता है? -1 होता है। इस सब का -1 होता है, ये याद रखना है, इसी से हमारा काम अक्सर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या चीज चाहिए हमको। O का पता है, H का पता है, कितना पता है O का? O का -2, H का +1। ठीक है, चलो शुरू करो। हम यह बता दिए हैं कि किसी अणु में सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये समझाया ना अभी? बोलो। अब यहां करते हैं तो यहां देखो S का हम नहीं जानते थे, इसका क्या मान लिया? X। इसको फिर से लिखेंगे इसको, तो हमको किसका निकालना था बोलो? H2SO4 का ना। इसका हमने क्या मान लिया? X। तो इसका कितना? H का +1, तो 2 गुना है, तो 2 गुना +1 प्लस S का कितना? X माना हुआ है, X प्लस O का कितना? तो क्या गो? 4 गुना -2 बराबर कितना हो गया? 0। इस पे कोई चार्ज है? अरे इस पे कोई आवेश है जी? अणु है, कितना हो जाएगा? 0। तो बोलो +2 और प्लस x होगा, -8 बराबर कितना? 0। x -6 बराबर कितना? 0। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? +6 हो गया। ये पूछा था कि इसका कितना होगा, निकल गया। इसका कितना हो गया? +6 हो गया। बात समझ रहा है? अब मैं इसको समझा भी देता हूं कि +6 कैसे हुआ। देखो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले समझाया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का शक्ति है। यहां तुम ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ऑक्सीजन ने क्यों खींच लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं खींचा? इसका पावर कम है। तुमको बताया था फ्लोरीन राजा है खींचने में, नहीं बताया था जी? फ्लोरीन से कौन ले सकता है खाली? नहीं, फ्लोरीन से कोई नहीं ले सकता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक को ले सकता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। ऑक्सीजन को सबको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाइड्रोजन को मजबूरी है, उसको देना पड़ेगा। किसको? ऑक्सीजन को। यहाँ भी हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। इसलिए इसका क्या होगा? माइनस, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन खींचा। बात क्लियर है? यहां देखो, अब हम समझाते हैं कि हुआ कैसे, इसका क्या मतलब है। S+6 का मतलब क्या है? तो ये देखो जी, H क्या करेगा? H का तो +1 होगा, तो इसका इसके इतना बदले इधर -1 हो जाएगा। अरे ये H दे दिया इसको, इधर से कितना? -1। बोलो अब इधर आओ, इसका +1 ना, इसका कितना? -1। बोलो अब देखो यहाँ O है डबल बॉन्ड के साथ। O किसके साथ है? तो ई तब की बार 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका कितना होगा? O का -2 होगा, जो हम पहले भी समझा चुके हैं। O का कितना होगा? -2। तो इसका कितना होगा यहाँ पे? +2 ना जी। सल्फर डायरेक्ट कनेक्शन में O के। यहाँ देखो, अब यहाँ O का -2, तो सल्फर कितना? +2। अब यहाँ देखो, अब O दुइयों का बंधन बनाता है,
जी सर। O2 का बंधन बताता है ना, देख रहे हैं डबल बन रहा है। यहाँ देखो तो एगो इधर से एगो इधर से, ई दोनों का हम फैसला कर लिए। इस O के कारण S को +2 ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगा, इसके कारण किसको मिलेगा +2। अब इसके कारण ई देखते हैं क्या करता है, तो ई S से तक खींच लिया है, इसके कारण कितना हो गया, इसका -1 हुआ हो गया। हाँ अभी SO से जुड़ल है ना, तो S से भी खींचबे करेगा, क्योंकि S से ज्यादा पावरफुल है खींचने के मामले में कौन, ऑक्सीजन। इधर से एगो खींच लिया, एक बंधन है ना एगो, तो यहाँ इधर से एगो और -1 हो गया इसको, इसका कितना हो जाएगा +1 ना, इधर से एक -1, इसका कितना +1। अब बताओ S को कितना, +6 हुआ। इस समझ में आया +6 का मतलब क्या हुआ, +6 का मतलब ही हुआ कि सब जो घींच घाच करेगा ना, तो एक 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना पड़ेगा, किसको, सल्फर को। यही इसके ऑक्सीकरण संख्या का मतलब हुआ। के देखो हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन का +1 होता है, एकदम हमेशा याद रखना है कितना होगा +1। O का कितना होता है -2, लेकिन अपवाद है, समझा, अपवाद है कि कौन चीज, H2O2 हम निकाल के दिखा देते हैं, और समझा, और O2F2 दो को अपवाद है, समझिए कि इसमें इसका अलग हो जाता है O2F2 और H2O2। तो इसमें हम मान के चलो O का निकालना चाहते हैं, तो इसका कितना मान लेगा, H2O2 में हम O का निकालना चाहते हैं, इसका X मानेगा, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, X। कोई आवेश नहीं ना है, तो सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो 2 गुना कितना, +1, हाइड्रोजन का तो +1 हमेशा, अब +2 गुना X बराबर कितना 0, तो +2 +2X बराबर कितना 0, 2X बराबर कितना -2, इधर कर देगा, X बराबर कितना होगा -2/2 बराबर कितना हो गया -1। यहाँ ये फेंका गया नहीं कि इसमें कितना होता है, इसका -1, याद यहाँ लिख दिया हम, कोई दिक्कत, ये माइनस हुआ, एक बार प्लस हो जाता है। हम तो बोले फ्लोरीन के साथ ही पिछड़ जाएगा, फ्लोरीन आएगा तभी ही कमजोर पड़ेगा ऑक्सीजन, नहीं तो उसके बाद तो प्रधानमंत्री है ही नहीं। दूसरा में देखो O2F2 में, तो इसका निकालना है, बोलो F का ना, नहीं O का ना निकालना है जी, F का कहाँ निकालना है, किसका निकालना है, O का। इसका क्या मान लिया, X। याद रखना, अभी तुरंत यहाँ लिखे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का कितना होता है -1 ही होबे करेगा ना। इसका कितना होता है -1, इस सब का इधर आता है, इस ग्रुप में आवर्त सारणी में देखेगा ना तो 17वां ग्रुप में है, इसलिए इसका क्या होता है, इधर जितना रहता है वो खींचता है, इधर जितना रहता है बायां साइड में आवर्त सारणी में वो त्याग करता है, इधर इधर ग्रहण करने वाला है। तो चलो 2 गुना कितना x प्लस 2 गुना -1 बराबर कितना 0, तो 2x -2 बराबर कितना 0, 2x बराबर कितना +2, x बराबर कितना +2/2 कितना हो गया +1। तो ये तो आपकी बार क्या हो गया +1 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा +1। अगर OF2 कर देंगे जी तब कितना हो जाएगा, OF2 कर देंगे तो +2 हो जाएगा ना, जैसे यही देखो ना OF2 कर दिया, तो ये तो x ना, तो करो x प्लस 2 गुना -1 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x इक्वल टू कितना हो गया +2। ये याद रखना है, अपवाद 2-3 गो है कि इसमें क्या होगा, OF2 में कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, किसका ऑक्सीजन का। O2F2 में कितना हो जाएगा +1, H2O2 में कितना हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस सब का क्या होगा, इस सब का भी +1, इसका भी कितना +1, इसका भी कितना +1 और इसका भी कितना +1। ठीक है, अब हम अगला देते हैं जो मैं तुमको निकालना है, जिसका निकालना है उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो देखो H3PO4, उसमें P को अंडरलाइन कर दिया, मतलब P का निकालना है, X मान लिया, बोलो x मान लिया, तो 3 गुना +1, इसमें साथ में बोलते हैं प्लस x प्लस 4 गुना -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, +3 प्लस x -8 है बराबर कितना 0, x -5 बराबर 0, x बराबर कितना कोनो दिक्कत। इसमें H3PO4 में P का ऑक्सीकरण
संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +5 होता है, 5 नहीं, +5 ऐसा कहना पड़ेगा। समझ गया? H2CO3 में C का निकालना है तो X मान लेगा, तो 2 गुना +1 प्लस X प्लस 3 गुना -2 इक्वल टू 0, +2 प्लस X - 6 इक्वल टू 0, X - 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना होगा? +4। कोई समस्या है? अब K2 और Cr2 और 7, इसमें किसका? इसका निकालना है, X का। K तो जल्दी बोलो, K का अभी तुरंत लिख दिया है, 2 गुना +1 प्लस 2 गुना X ना, प्लस 7 गुना -2 इक्वल टू 0, +2 प्लस 2x - 14 इक्वल टू कितना? 0, प्लस 2x - 12 इक्वल टू कितना? 0। इसमें लिखने की जरूरत है। 2x बराबर कितना होगा? +12। x बराबर कितना होगा? +12/2 +6 होगा। बोलो, कोई दिक्कत? अब माइनस वाला को दे देते हैं, समझ गया? तो माइनस वाला का मतलब होगा, देखो इसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए इसका कितना होता है? सबका जोड़ करके 0। माइनस वाला लेगा चाहे प्लस वाला लेगा ना, तो जितना रहेगा ना उस पर माइनस या प्लस उतना के बराबर कर देना है। जैसे PO4 3 माइनस, इसका निकालना है हमको। हाँ, इसमें हमको P का निकालना है। किसका निकालना है? तो मान लिया इसका X न जी, X प्लस 4 गुना -2 बराबर कितना? -3। यही कहने का मतलब कि जितना माइनस या प्लस रहे ना उसके बराबर कर देते हैं। जो नहीं था इस पर तो कितना करता था? 0। अभी है -3 ना, तो इसलिए क्या कर दिया है? -3। तो जल्दी बोलो, X - 8 है बराबर कितना? -3। X बराबर -3 प्लस 8, X बराबर कितना हो गया? +5। ये कुछ है नहीं, यही है। ये देखो, यही था। ये PO4 पे 3 को माइनस है ना रे, 3 को H लाएगा तो एगो H में 3H प्लस हुआ ना, तो 3 को H में कितना होगा? 3H प्लस हो गया। अब PO4 और कितना हो गया? 3 माइनस, तो 3 को ना प्लस है। बोलो, तो 3 प्लस और 3 माइनस, यही कहते हैं लगा कितना होता था? 0 हो जाता था। है यही, ये और ये सेम ही, इसमें से S निकाल दिया गया है। कोई दिक्कत? दूसरा उदाहरण इसी तरह का, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, X का निकालना है, X मैंने C का निकालना है। X प्लस 3 गुना -2 बराबर कितना? -2, X - 6 बराबर कितना? -2, X बराबर -2 प्लस 6, X बराबर कितना? +4।